Dear students of class 8, today we will study English literature. So we have already completed chapter 1. So today we will start lesson 2. The name of this lesson is what? You can see, what you give is what you get. It's a very important thing to know. What you give is what you get. What you give means what? जो तुम देते हो and what you get, वही तुम पाते हो. That means in this poem, in this prose, you will come to know that importance of help. If you help to others, you will get help from others. That is a main theme of this lesson, main themes or theme of this prose. So we practice helping. We should practice helping to others who are in distress, who are in disturbance. तो इस लेसन में आप लोगों को यही समझ में आएगा कि कैसे आप यदि किसी को हेल्प करते हो तो आपको भी कोई और हेल्प करता है या डिफरेंट फॉर्म्स में आपको हेल्प मिलता है. यही इस लेसन का मेन बेस है. तो हम लोग इस लेसन को आज पढ़ेंगे. इस पूरे पेज नंबर 7, इस पेज को ही ओनली पढ़ेंगे. और एक आप लोगों का काम रहेगा, इसको आप लोग लिखोगे, राइट करोगे. पूरे पेज को लिखो अपनी कॉपी में. यू शुड राइट इन योर नोटबुक एंड रीड ऑल्सो, एंड प्लीज सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर राइटिंग. जहां आप लिखे हो उसका आप भेजो अच्छी तरह से, इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इन क्लियर हैंड राइटिंग. यू शुड राइट दिस एंड सेंड मी द पिक्चर एंड रीड दिस ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो. सो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. इट इज ह्यूमन नेचर. ये ह्यूमन नेचर है. इट इज ह्यूमन नेचर मतलब क्या? ये ह्यूमन नेचर है टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. कैसा ह्यूमन नेचर है? दूसरे को हेल्प करना, दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. ये क्या है? ह्यूमन नेचर है. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट इज सेड दैट नोबल डीड्स डू नॉट गो टू वेस्ट. यहाँ पर एक वर्ड क्या है? डीड्स. DEEDS, डीड्स. डीड्स मतलब होता है हमारा काम, कर्म, जो भी हम लोग करते हैं कुछ भी, दैट इज कॉल्ड डीड्स. इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, दैट नोबल डीड्स. नोबल मतलब, और एक यहाँ वर्ड है देखो, नोबल. नोबल मतलब अच्छा, गुड, आदर्श, दैट इज कॉल्ड नोबल. तो जो भी नोबल डीड्स होता है, जो भी अच्छा काम होता है, डू नॉट गो टू वेस्ट. वेस्ट भी यहाँ है, तो वेस्ट मतलब सबको पता है, बेकार. तो जो हम लोग का अच्छा काम है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है. जो हम लोग दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है. एज वी हेल्प अदर्स, जैसे कि हम दूसरे का हेल्प करते हैं, इन द सेम वे वी माइट गेट बी हेल्प्ड बाय अदर्स. इसी तरह से, इन द सेम वे, उसी रास्ते से हम लोग भी दूसरों से हेल्प पा सकते हैं. इजी सेंटेंस है. इस तरह से आपको भी समझना है. रीड द फॉलोइंग स्टोरी, वही यहाँ पे बोला गया है. रीड द फॉलोइंग स्टोरी, जो नीचे जो स्टोरी है उसको आप लोग पढ़ो. डिपिक्टिंग. डिपिक्टिंग मतलब क्या? दिखाना, एग्जाम्पल देना, प्रदर्शन करना. ये जो वर्ड आया है डिपिक्टिंग, इसको भी आपको, ये अच्छा वर्ड है, डिपिक्टिंग. डिपिक्ट से बना है ये. तो डिपिक्टिंग मतलब जो इस कहानी में हम लोग को क्या पता चलेगा, यही चीज कि कैसे डिपिक्टिंग द ह्यूमन नेचर ऑफ हेल्प, जो हम लोग का कैसा एक नेचर है ऑलरेडी किसी को हेल्प करने का, ये हम लोग को इस स्टोरी में पता चलेगा. तो ये जनरल सा बात है ना, कि जब भी किसी को हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में देखते हैं, दूसरे अपने फ्रेंड को या किसी भी अपने जान पहचान के आदमी या किसी भी व्यक्ति को, तो हम लोग का मन में एक हेल्प करने का इच्छा आता है. सो दैट इज अ वेरी अच्छा हम लोग का एक क्वालिटी है ह्यूमंस का. उसी को यहाँ दिखाया गया है. Now we will start reading this story. He almost didn't see the old lady. He almost मतलब क्या? एकदम से. एक कोई आदमी है जो एकदम से, didn't see, past tense में है सेंटेंस, वो एकदम से ही उस ओल्ड लेडी को नहीं देखा. कैसा लेडी को? स्ट्रैंडेड. ये एक वर्ड है जो आपका नीचे भी दिया हुआ है. स्ट्रैंडेड ऑन द साइड ऑफ द रोड. स्टैंडेड ऑन द साइड ऑफ द रोड मतलब क्या? रोड के साइड में जो बहुत देर से फंसी हुई है, खड़ी है, हम लोग बोल सकते हैं. तो देखो यहाँ पे स्टैंडेड नीचे भी दिया हुआ है वर्ड, इसको समझो इस सेंटेंस से. लेफ्ट इन ए प्लेस अलोन फ्रॉम वेयर वन कैन नॉट गेट अवे.
मतलब कहीं जो कोई फंस जाता है, कहीं रहता है और उसे कोई हेल्प नहीं मिल पाता है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंडेड. बट इवन इन द डीम लाइट ऑफ सन, डीम लाइट मतलब बहुत धीमा अंधेरा टाइप का ही हो गया था, बट इवन इन द डीम लाइट ऑफ सन, सन का इतना धीमा रोशनी होने के बावजूद गेटिंग डाउन ही कुड ईजली सी दैट वेरी बैडली सी नीडेड हेल्प. लेकिन उससे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में शुरू में ही कहा गया, जो लेकिन वो देख सकता था कि ही कुड ईजली सी दैट वेरी बैडली सी नीडेड हेल्प. जो लेडीज जो स्ट्रैंडेड है, जो फंसी हुई है, जो खड़ी है अकेले में किसी परेशानी में, उसे हेल्प की आवश्यकता है. उस व्यक्ति को पता चला, फील किया उसने, जो कि दिख नहीं रहा है ठीक से, अंधेरा हो चुका है लगभग. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. इन नो टाइम ही अप्लाइड द ब्रेक्स, है ना यहाँ पर, ही नो टाइम ही अप्लाइड द ब्रेक्स ऑफ हिज कार एंड स्टेप्ड आउट. और जैसे ही उसे पता चला कि उसे हेल्प की जरूरत है, वो तुरंत क्या किया, ब्रेक मारा गाड़ी का और रुका और बाहर निकला. स्टेप्ड आउट मतलब बाहर निकलना. शी वॉज एन एल्डरली वोमैन इन हर मिड 60s. तो उसने क्या पाया, जो लेडी खड़ी थी वो क्या थी, एक महिला थी, वृद्ध महिला थी. शी वॉज एन एल्डरली वोमैन इन हर मिड 60s, और 60-65 ईयर्स ओल्ड की थी. देखो यहाँ सेंटेंस, इस तरह से आप लोग भी सेंटेंसेस को समझो. उसके बाद क्या है, वियरिंग एन एक्सपेंसिव आउटफिट. वियरिंग एन एक्सपेंसिव आउटफिट, तो वो लेडी तो 65 एज की थी, ये तो उसका पहला एज के बारे में पता चला. फिर क्या था, वो किस तरह, वियरिंग मतलब पहनना, वियरिंग एन एक्सपेंसिव आउटफिट. कैसा आउटफिट, मतलब कपड़ा होता है जनरली. तो चलो हम लोग नीचे भी देखते हैं, आउटफिट का मतलब दिया हुआ है. आउटफिट मतलब क्या दिया हुआ, देखो, सेट ऑफ क्लोथ्स. नीचे देखो, सेट ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़ा को ही हम लोग आउटफिट बोलते हैं एक तरह से, ठीक है. तो वो कैसा कपड़ा पहनी थी, एक्सपेंसिव, कीमती. एंड वॉज स्टैंडिंग नियर हर एक्सपेंसिव कार, और वो कहाँ खड़ी थी, अपने कीमती कार के बगल में खड़ी थी. वॉज स्टैंडिंग नियर हर एक्सपेंसिव कार, कार के बगल में वो खड़ी थी, दामी कार, ठीक है. फिर क्या हुआ, एज ही वॉक्ड, अब देखो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स हर, जैसे वो क्या किया, कार से उतरा और उसके तरफ, लेडी की तरफ बढ़ने लगा. ही स्माइल्ड दैट वरीड हर, और वो आदमी क्या किया, स्माइल किया उस लेडी की तरफ देख के, जिससे क्या हुआ, उस लेडी को और थोड़ा चिंता हुआ. ये स्माइल्ड दैट वरीड हर, वो जो स्माइल किया वो उस लेडी को चिंतित किया. वरीड मतलब चिंतित. क्यों चिंतित किया, आगे पढ़ते हैं. She had been waiting there for help for the last hour or so. वो वहाँ पे बहुत देर से वेट कर रही थी, घंटों से वेट कर रही थी हेल्प के लिए. And no one has stopped, लेकिन कोई नहीं रुका. She thought, वह सोची, was the man going to hurt her. वो जो व्यक्ति आ रहा है स्माइल करते हुए, वो क्या मुझे हर्ट करेगा, मुझे क्या कोई क्षति पहुंचाएगा. He didn't look safe and sound, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उतना जेंटल आदमी भी नहीं दिख रहा था, वो सेफ नहीं दिख रहा था. बट पुअर एंड हैंग्री, लेकिन वो आदमी तो जैसे लग रहा था, कैसा, भूखा है और गरीब भी दिख रहा था. तो इसलिए उसे चिंता हो रहा था, कहीं मेरा वो क्षति ना कर दे, या कोई मेरा सामान मेरा वो ये लूट ना करे, कि मेरे चीजों को वो लेके ना चला जाए. तो इस तरह से बहुत सारी चिंताएं उसके मन में थी. यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट पैरा में पढ़ा. अब देखो आगे क्या होता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द मैन वॉज थिंकिंग, वो आदमी क्या सोच रहा था, ये दिया हुआ, द मैन वॉज थिंकिंग, वो आदमी सोच रहा था, अबाउट, क्या सोच रहा था, अबाउट द हेल्प द वोमैन बैडली नीडेड. और वो क्या सोच रहा था, कैसे उस लेडीज का मदद किया जाए जिसे बहुत हेल्प की जरूरत है. He could see that she was frightened. एक वर्ड यहाँ पे और आ गया, frightened, इसको भी हम लोग समझेंगे. She could see that she was frightened. वो देख सकता था कि वो क्या है, frightened मतलब होता है भयभीत, डर जाना. frightened का मतलब क्या होता है, डर जाना. देखो नीचे भी दिया होगा अगर हो तो. frightened है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो. frightened मतलब क्या होता है, डर जाना, ठीक. She was frightened, वो डर गई थी. स्टैंडिंग आउट देयर इन द कोल्ड, और वो गाड़ी से बाहर थी और ठंड भी था, ठीक है.
ही न्यू दैट व्हाट शी फेल्ट, और वो जानता था कि वो लेडी उसके बारे में क्या सोच रही है. इट वॉज दैट चिल विच ओनली ए फियर कैन पुट इन यू. इट वॉज दैट चिल, इतना ठंड था, विच कैन ओनली ए फियर कैन पुट इन यू, और जो तुम्हें डर से तुम बाहर वो निकल गई थी. इसी से पता चल गया था उसे कि वो लेडी डर गई है. ऑन रीचिंग द ओमेन्स कार, आप ये पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं. ऑन रीचिंग द ओमेन्स कार ही सेड, जब वो लेडी के कार के पास पहुंचा तो वो क्या बोला? ही सेड, क्या बोला? आई एम हेयर टू हेल्प यू मैम, मैं यहाँ आपको हेल्प करने आया हूँ. वाई डोंट यू वेट इनसाइड द कार वेयर इट इज वार्म, आप कार के अंदर में क्यों नहीं वेट करती हैं, वहां तो गर्म होगा, बाहर इतना ठंड है. एंड बाय द वे आई एम ब्रायन सिम्पसन, और उसने अपना नेम बताया. बाय द वे, जो भी हो, मैं ब्रायन सिम्पसन हूं. वेल, ऑल द ट्रबल द लेडी हैड वॉज अ फ्लैट टायर, और उस लेडी का क्या था समस्या? समस्या क्या था? वॉज अ फ्लैट टायर. उसका जो कार था उसका टायर क्या हो चुका है? फ्लैट. देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना, कार क्या हो गया? फ्लैट हो गया है, मतलब क्या? पंक्चर हो गया है ना. वॉज दैट फ्लैट टायर, फ्लैट टायर आपको दिया भी हुआ है, देखो, टायर दैट इज बीइंग पंक्चर्ड, मतलब हवा उसका पूरा निकल चुका है, तो गाड़ी कैसे चलेगा. बट फॉर समवन लाइक हर इट वॉज बैड एनफ, लेकिन उसके लिए वो लेडी थी, वो क्या कर सकती थी? उसके लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही थी. अब देखो ब्रायन क्या करता है. ब्रायन क्या लिख रहा है? ब्रायन क्रॉल्ड अंडर द कार. क्रॉल्ड मतलब क्या होता है? रेंगना. रेंग के क्या किया? कार के नीचे चला गया, अंडर द कार, लुकिंग फॉर ए प्लेस टू पुट द जैक, और ढूंढने लगा कि कौन से प्लेस पर मैं जैक को रख सकूं. जैक मतलब क्या? जिससे कि गाड़ी का ऊपर उठाया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है. जैक एक क्या? मशीन है. आपके डिक्शनरी में भी यहाँ दिया हुआ है, डिवाइस फॉर रेजिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स, मतलब व्हीकल को या गाड़ी को हम लोग जब उठाएंगे तब तो उसका टायर को खोलेंगे, तो वही वो जगह ढूंढने लगा, मतलब वो अंदर चला गया, कार के नीचे जाके देखा. एक्सीडेंटली रबिंग द स्किन ऑफ हिज फिंगर्स ए टाइम और टू, और उसका एक्सीडेंटली क्या हुआ? उसका स्किन जो था फिंगर का वो भी घिस गया, इंजर्ड हुआ. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे. देखो फिर क्या हुआ. सून ही वॉज एबल टू चेंज द टायर, तुरंत ही वो क्या किया? टायर को चेंज कर दिया. ही वॉज एबल टू चेंज द टायर. यहाँ देखो, सून ही वॉज एबल टू चेंज द टायर, टायर को क्या किया? चेंज कर दिया. बट इन दिस एफर्ट ही गॉट डर्टी एंड हिज हैंड हर्ट, लेकिन ये जो हेल्प किया उस लेडीज का, उसमें क्या हुआ? वो उसका क्लोथ्स भी गंदा हो गया और उसका हाथ भी इंजर्ड हुआ, हर्ट हुआ. हर्ट मतलब क्या होता है? दुख जाना, दुखी, इंजर्ड होना, हर्ट हुआ. एज ही वॉज टाइटनिंग अप द नट ऑफ द टायर, जब वो क्या कर रहा था? टायर का नट टाइट कर रहा था. द लेडी रोल्ड डाउन द विंडो एंड बिगेन टू टॉक टू हिम, तब वो अंदर से अपना गाड़ी का शीशा को नीचे करके उससे बात करने लगा. शी टोल्ड दैट शी वॉज फ्रॉम सेंट ऑगस्टा, वो अपने बारे में बताया क्या? कि मैं सेंट ऑगस्टा से हूं. अब इस लेडीज का क्या हो गया? डर खत्म हो गया. तो इस तरह से हम लोग देखो इस पेज को ही आज पढ़ेंगे स्पेशली. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि शुरू में कैसे व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट, मतलब ये कहानी ही है हेल्प के ऊपर, कैसे ह्यूमन नेचर है हेल्प का, कि एक लेडी फंसी हुई है, स्ट्रैंडेड है, और एक आदमी आया, अपना गाड़ी को रोक के उस लेडी की तरफ बढ़ रहा है. तब तक वो लेडीज क्या सोच रही है? कहीं वो मुझे कोई हर्ट ना करे, कुछ क्षति ना करे. लेकिन वो व्यक्ति जो है ब्रायन सिम्पसन, वो असल में उस लेडी को हेल्प करना चाहता है. यही ह्यूमन नेचर है. बिना किसी थिंकिंग के वो देख रहा है कि एक लेडी खड़ी है, 65 ईयर्स ओल्ड है, इसे हेल्प की जरूरत है, तो इसे हेल्प करो. तो यही ह्यूमन नेचर है एक हमारा, ये प्रत्येक व्यक्ति का, हम लोग एवरी इंडिविजुअल हैव अ हेल्पिंग नेचर, हम लोग का हेल्प करने का एक नेचर ही होता है. सो दिस in next pages we will learn what is happening in this prose. So first of all, you also read yourself and try to understand the meaning, improve your reading skill, writing skill, talking skill also. कैसे हम लोग बात कर रहे हैं उसको भी improve करना पड़ता है. कहाँ हम लोग को किस तरह से बोलना है, कौन से सेंटेंस को कैसे बोलना है.
तो आप लोग इसको कंप्लीट करो. ओके क्लास 8, प्लीज डू दिस, राइट दिस, सेंड मी द पिक्चर. ओके, थैंक यू.